इसने ऐसे वादे किसी ने किए नहीं। जब कोई आया नहीं तो वो क्या जाएगा, क्या बताएगा। अगर आया होता तो इतिहास होता, उनका जानकारी होती तो आप पहचान लेते। जब सम्राट मालिक भूमंडल को कभी जानकारी है नहीं, इतिहास लिखा नहीं, तो उनको इसीलिए अपना पूरा परिचय देना पड़ा। अगर परिचय न देते तो कोई नहीं पहचानता। तो कहा हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारा काम। कहा मैं बीच के लोगों से नहीं आया जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। ना मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। मैं आया हूँ सतलोक सचखंड अनामी धाम पर, जहाँ की तुम सब जीवात्माओं में वहीं से तुम्हारे वास्ते, तुमको लेने के लिए, तुमको तुम्हारे घर पहुँचाने के लिए आया। ये पूरा परिचय दिया। अगर परिचय न देते कोई नहीं जान पाता, कोई पहचान ही पाता, किसी समझ नहीं आता। कहने का मतलब है इस भारतों में बहुत शक्तियां आती जाती है, लेकिन वो काल शक्तियां थी। उनका काम समाज सुधार, धर्म की स्थापना, समझाना बुझाना, और नहीं माने तो मार काट दिया। ये काल शक्तियों का काम। काल शक्ति ने किसी जीवात्मा को जगा के घर नहीं पहुंचाया, कि उनको उस मंडल का ज्ञान ही नहीं, इसीलिए वो रास्ता नहीं खोला है। कहने का मतलब यह है कि हम सब कलयुग के जीव कितने बड़े भाग्यशाली, जो रास्ता कभी रहा नहीं, किसी ने बताया नहीं, खोला नहीं, वो रास्ता जीवात्माओं को घर जाने का सम्राट मालिक ने खोल दिया, और बिना किसी के लेन देन। न तुमको घर कैसे चाहिए, न खेती दुकान, न तो बिजली व्यापार, मजदूरी बंदाई, न कोई तपस्या त्याग संयम वैराग करना। घर गृहस्थी में रहकर ये अमूलक धन नामदान जो ऋषि मुनियों को नहीं मिला, आपको सहज में दी, लेकिन आपने उसकी कीमत नहीं समझी। न नामदान की कीमत, न नामदान देने वाली की कीमत, तो सब भ्रमित हो गए बेचारे, एकदम भूल भ्रम संदेह में फंस के रहे, कुछ नहीं मिला। अब ये अवसर मिला है, इस अवसर का लाभ उठाने की। संत महापुरुषों ने आकर केवल शैतान मन को पकड़ा और किसी को नहीं, शरीर इंद्रियों को नहीं, मन को। ये मन है कर्ता धर्ता, और समग्र कार्यों का आरंभ मन से होता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अब ये मन हार गया है, इंद्रियों भोगों के गंदे क्षणिक रस को लेकर अपनी सारी शक्ति ताकत को हिरास कर खत्म कर दिया, तब हार गया। और जीवात्मा जब सत्यलोक से चली, जब तक कुटी धाम में इस मन को साथी बना दिया, कहा चलो हम तुम दोनों चलते हैं नीचे, नीचे के लोग को देखकर वापिस आ जाएंगे, मगर तुमको साथी में मैं वापिस नहीं आऊंगी। बस ये वचनबद्ध थे, यही वचनबद्धता कितने युगों से इसको बेचारी को, निर्दोष है, बेगुनाह, लेकिन संग दोष के कारण ये बेचारी मार खा रही है। संग दोष, कितना बड़ा संग दोष देखिए। जीवात्मा परमात्मा का अंश, चेतन है, जड़ नहीं, मन रहित, कोई गंदगी नहीं, और सुखी राशि है, लेकिन मन
संघ को साथी बना लेने के कारण संघ दोषों बेचारी फंस गई। इतना बड़ा लाभ और हानि संघ का, तो संघ पर आपको विचार करना चाहिए कि कैसे लोगों की संगत करें, कैसे लोगों के पास बैठे उठे, कैसे लोगों का स्पर्श हो, कैसे लोग की कमाई खाएं। यही छुआछूत थी। छुआछूत में जात पात ही नहीं थी, बुरे कर्म बुरे खान पान की छुआछूत। और यह छुआछूत अगर खत्म हो जाती तो सब मानव इंसान, परमात्मा ने कोई छुआछूत नहीं बनाई। जब उसने जात पात नहीं बनाया तो छुआछूत कहां से आई? ये तो आपने अपनी गंदी मानसिकता से जैसे बनाया और तुम ही परेशान, तुम ही बनाया तुम ही परेशान। मकड़ी की तरह, मकड़ी जानना चाहिए हजरत उसे, तुमने ये सब बनाया और तुम फंस पड़े। संत नाते जगत में तो जड़ मरता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन समय से कलयुग में न हुआ होता तो इन जीवात्माओं को अपने घर जाने का कभी मौका नहीं मिलता। तो कितना बड़ा अवसर मौका चांस आपको दे दिया, क्योंकि जीवात्मा मनुष्य तन से ही घर जा सकती है और किसी तन शरीर में को पाकर वो घर नहीं जा सकता। क्यों? कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का और कोई चार तत्व का, लेकिन ये मानव शरीर पंचभौतिक, पांच तत्व और पांच ही मुकामी सुनने। जब पंचभौतिक शरीर में जीवात्मा आएगी तब ये पांचों मुकाम और सुनों से होकर परिगण जा सकती। इसलिए मानव चौड़े में जीवात्मा को पूरा अधिकार, लेकिन मानव शरीर के जानकार कोई संत महात्मा फकीर मिलने चाहिए जो मानव शरीर को भी सार्थक बना दे और मानव शरीर को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा को जगा के घर पहुंचा दे। ये दोनों काम इस शरीर में होने, और यहाँ आपका एक काम कोई नहीं कर सकता। शारीरिक सुख, शारीरिक बीमारी, महामारी, कष्ट, मुसीबत नहीं कोई दूर कर सकता। आत्मा का काम तो छोड़ दीजिए, शरीर का नहीं पहुंचा सकता। और जो दोनों काम करने के लिए आया और वादा किया, कहा सबको न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी सब मिलेगी। ऐसी योजना, ऐसी भूमिका व्यवस्था मेरे पास ये सबको काम मिलेगा, कोई बेकार नहीं रहेगा। और सब सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत, परिश्रम से अपनी घर गृहस्थी परिवार को चलाने के लिए खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजनेस, व्यापार, मजदूरी सब करेगी सच्चाई, ईमानदारी से। और बचे हुए समय में इसी मनुष्य मंदिर में आत्मा के घाट पर बैठकर नाम की कमाई करें। 8 घंटे दाम की कमाई शरीर इंद्रियों के लिए और आत्मा के लिए 1 घंटे नाम की कमाई, 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम को। इतना सरल है, सुगम और सहज है, हर कोई कर सकता, क्योंकि इसमें कोई तैयारी नहीं कर दिया, न कोई मंदिर बनाना, न कोई मूर्ति लगाना, न कोई सामान खरीदना, क्योंकि मनुष्य मंदिर आपको बना बनाया और मूर्ति सच्ची जीवात्मा वो भी अंदर बैठी, बस केवल कराने वाला मिलना चाहिए। और कराने वाले मिल जाए तो उनसे विश्वास और श्रद्धा सेवा भाव कर रखो। जब संत जगत में आवे, खोज भाग उनके ढिंग जाओ, हाजिर रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निस्दिन आए, तो तुम्हारे पर दया हो जाए। तुमको तो दया मिलनी चाहिए, और दया तुम जानते नहीं, क्योंकि ये दुआ के चक्कर में सब यहाँ बैठे।
ये मन का घाट दुआ का, ये आत्मा का घाट दया, दया का घाट ये। जब दया के घाट पर बैठोगे और नाम की कमाई से दया मिलती, वो दयालु कृपालु खुश हो जाएंगे, तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार करते। अगर मन के घाट पर बैठे रहे तो कुछ नहीं होगा। कितने युग बीत गए आपको मन के घाट पर बैठे बैठे, मन ने जो चाहा मांगा आपने पूर्ति फट से कर दी उसकी। जब पूर्ति करते रहोगे तो खुश हो रहा है, और धीरे धीरे सारी पूर्ति आपने कर दी तो श्रावण हो गया। श्रावण की तरह बेलगाम कोई अंकुश निरंकुश सुखे। अब आप कितना कोशिश करो, तुम्हारी सुनने वाला नहीं है, तुम्हारी तरफ आने वाला नहीं, तुम्हारा कोई अंकुश मानने वाला नहीं, और तुम्हारा मन तुम्ही को घसीट के घूम रहा है, और तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि तुमने भोगों की आदत डाल डालकर उसको इतना भोगी बना दिया, रोगी, काम का रोगी, क्रोध का रोगी, लोभ मोह अहंकार का एक सारा। अब ये कितने रोग लग गए, और एक भी रोग तुम्हारे बस का नहीं। काम रोग में तो सारी सच्ची फंसा दी उसने, एक ही रोग नहीं। अगर काम की पूर्ति हो जाए तो लोग फंस जाओगे आप, असक्ति, और पूर्ति न हो तो क्रोध आ जाएगा। लोभ और क्रोध काम की पूर्ति न पूर्ति पर ही पैदा होती है। लेकिन जब सत्संग सुनते रहोगे तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। इसीलिए कहा जिनको नाम की कमाई करके अपनी जीवात्मा का कल्याण कराना, उन परमार्थी जीवों के वास्ते ये खास सत्संग जारी। यहाँ जो नित्य होता सायंकाल ये खास है, और जो इधर उधर वो आम सत्संग है, आम आवाज को जगाने चिताने के लिए। लेकिन ये सत्संग प्रेमियों के लिए होता, वो थोड़ा 15-20 मिनट का लघु सत्संग। बचन तो एक ही बहुत है, अगर मान लो और समझ में आ जाए तो एक ही काम कर दे। सत्संग केवल 2 वचन है, केवल 2। शरीर किराए का मकान है और अपना रहते रहते काम बना लो, दोबारा मिलेगा नहीं। तो इतने तो सत्संग है। अब शरीर किराए का मकान कैसे मानोगे इसको? उसके लिए कितने प्रमाण, कितने एग्जाम्पल, कितने दृष्टांत, कहानी किससे सब लगा के बताए जाते। और अगर ये सब 2 चीजें समझ में आ जाए तो फिर कुछ करना ही आपको का। जैसे किराए का सामान ले आते हो, यही सोचते हो जितना ज्यादा प्रयोग कर लो, नहीं तो किराएदार आएगा सामान लेके चला जाएगा, तो आप उसको प्रयोग करने की कोशिश करते ज्यादा अच्छा था। जब ये पता चल गया महापुरुषों से ये मनुष्य शरीर किराए का, तो जितना ज्यादा हो सके अच्छे सच्चे काम में इसका प्रयोग, जीवात्मा के लगाने में समय दे दो, तो मानव जीवन की सार्थकता सबकी समझ में आ जाएगा। ऐसे तो अरबों खरबों लोग मनुष्य शरीर पाए हुए दुनिया में, मनुष्य शरीर सब, लेकिन कीमत किसने समझी है? ये मनुष्य शरीर किस काम के वास्ते मिला, इसका मुख्य लक्ष्य है क्या? उस लक्ष्य की पूर्ति कैसे होगी, किसके द्वारा होगी, कौन सहयोग देगा जो हमारी उस लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी। लक्ष्य की पूर्ति है जीवात्मा जगे और अपने घर पहुंचे, ये है लक्ष्य आपके मानव जीवन का। तो अभी इधर तो कोई मुड़ा नहीं, अभी धीरे 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 जैसे मांस को मोड़ना का वैसे मोड़ तो टूट जाएगा। थोड़ा सा तेल लगा लो और अग्नि में थोड़ा सहयोग गर्मा दो तो मुड़ लग गया। इसी तरह
ये सत्संग मोया लगाया जाता। इस मोया लगाए तो मुलायम हो जाओ। तो अब तुम्हारे अंदर कठोरता खत्म हो, अहंकार गरुड़ गुमान घमंड सब खत्म और दीनता हो जाएगी। जैसे दीन गरीबी आई तो फट से तुम्हारा मन भजन में लगने लगेगा, क्योंकि संत मत का साधक का कहना है दीन गरीबी। इससे उन साधकों के लिए संदेश दिया गया जो अपनी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिलाना चाहते, घर जाना चाहते, काल माया के देश से निकलना चाहते, उनके वास्ते ये संदेश जारी किया गया। बात यह है कि वचन सुनोगे, वचनों का पालन करोगे और धीरे 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 मन की गंदी आदतें जब ठीक होने लगेगी तो सब तुम्हारी समझ में आने लगेगा। लेकिन बगैर सत्संग के कुछ नहीं कर सकता। चाहे जितना ज्ञानी ध्यानी हो, धनवान बलवान बुद्धिमान हो, बिना संत महापुरुषों के वचनों के वो बच ही नहीं सकता काल माया से। संत वचन बचाने का काम करती है, लेकिन कब? जब वचनों को लागू करोगे तभी तो। कि जाके लगी शब्द की चोट, जो भय सदगुरु की ओट, जिनको शब्द बाण लग गया और मन मूर्छित हो गया, काम गुरु लोग अहंकार से हटने लगा, उन पर दया हो गई। ये दया की पहली श्रेणी है। जब तुम्हारे अंदर से काम क्रोध लोग अपना स्थान छोड़ने लगे तो समझ लो कि मालिक की दया शुरू हो गई। सत्संग वचनों का असर होने लगा, सेवा का प्रभाव तुम्हारे मन में पड़ने लगा। और ये गरुड़ गुमान घमंड बगैर सेवा की कोई नहीं कर सकता। किसी के बस की ताकत नहीं है ऐसे निभाते। काल माया ने गढ़कर इतनी मजबूत व्यवस्था बनाई है जिसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। प्रेमी तो काल माया का देशी है, और किसी के देश में, किसी के राज्य में, किसी के हुकूमत अधिकार में रहकर आप मनमानी नहीं कर सकते। पराधीन सपने सुख नहीं, दूसरे के अधीन रहकर सुख में भी सुख नहीं मिल सकता। और ये सब काल माया के अधीन पड़े। जब अधीन हो गए, जीवात्मा अधीन बंधनों में बन गई कर्मों की, तब शत्रु दयाल को चिंता हुई कि चलो मेरी रूहें जीवात्माएं बेगुनाह निर्दोष, लेकिन काल माया ने फंसा दिया, चलो उनको ले आया जाए। अति कृपा दया मेहरबानी करके अपनी रूह जीवात्माओं के वास्ते इस काल माया के देश में आ गए। जैसे अपना चरण काल की नगरी में रखा, काल को बेहद चिंता हो गई, एकदम घबरा गया कि अगर ये सारी जीवात्माओं को नाम से जोड़कर जोड़ देंगे और जला करके सब ले जाएंगे, मेरा देश खाली हो जाएगा, मैं राज हुकूमत किस पर करूं? बहुत चिंता काल को जितनी चिंता जीवों को फंसाने की है और दयाल को उससे करोड़ों गुणों चिंता अपने जीवों को ले जाने चलाने की। ये देखिए दोनों की होड़ लग गई। अब इस होड़ में आप काल की तरफ जा रहे कि दयाल की तरफ? काल की पारी में खड़े हो के दयाल की पारी इसको ले लगा, बंदे मारकर बंदे इसको और कहीं जगह नहीं मिलती, इसको उठा के ले जा तो चलो कहीं ये सब काल ही बोलती। ये भी काल का सामान है, दयाल के वचन सुने नहीं तो बिगड़ डालेगा। ऐसे जीवों को तुरंत मारे, ये बस बंद कर दी दरवाजा। इनको भी शांति हो गई थी, बहुत परिश्रम
शांति नहीं। इसी के लिए सत्संगी परिवार में ज्यादा बहुत है। वो सोचता है कि ये सत्संग में जरूर जाएगा, मैं भी चला जाऊंगा, ये वहां दर्शन करेगा, मैं भी दर्शन करूंगा, वहां सेवा करेगा, मैं भी सेवा करूंगा, झंडे की परिक्रमा करेगा, मैं भी परिक्रमा करूंगा। तो धीरे 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 का मेरी योनि घट जाएगी। इसलिए आते और अच्छी जगह सबको पसंद है। अब जहाँ मांस शराब का प्रयोग हो तो खुद ही बोलते हैं, तो वहां वो क्यों जाएगा? कहते तो हमारे भाई यहाँ रहने से क्या मिलेगा। तो आपको ये सोचना चाहिए, भूत प्रेतों को भी नामदारी के परिवार में आकर ये शांति मिलती है। जहाँ 5 नामों की कमाई की जाती है वहां उसको शांति मिलती, तभी वो किसी के माँ के बेटी पर, भाई पर, इन पर, उन पर सवार हो जाते हैं। और धीरे 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 आते जाते रहेंगे, इसी में इनका भी काम हो जाएगा। तो सत्संगी को ये नहीं सोच रहा कि भाई मेरे घर पे वोट क्यों आ गया, अगर तुम्हारे घर में नहीं तो जाएगा कहाँ। और कई जगह नहीं उसके भी अच्छी सच्ची जगह या शांति की जगह सभी तलाश करते हैं। अब उनकी योनि ऐसी तिजोरी कटेगी नहीं, क्योंकि जो किया है उसका तो वो करना पड़ेगा। इसीलिए मना किया जाता है कि अगर अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करो। बुरे कर्मों की सजा बहुत ही खराब होती है, लेकिन मन के वशीभूत हो जाने के कारण वो अच्छा बुरा सोच नहीं पाता। न अच्छा न बुरा, न पाप न पुण्य, न माँ न बेटी बहू, कुछ नहीं दिखाई देता, एकदम पागल होती हो। इसीलिए तो कलयुग के जीवों के मन को सुधारने के लिए संत महापुरुषों ने सत्संग ही जारी किया। अन्य युगों में तन मन की शुद्धता के लिए पुण्य कर्म कराए जाते थे, कथा वार्ता। लेकिन कलयुग में पुण्य कर्म भी हो, जीवात्मा देखे परमात्मा से मिले, इसलिए सत्संग जारी किया। और कहा सत्संग जो कोई पावे मैं लाई सब कुछ कर जावे। जिस किसी पर सद्गुरु दयाल की कृपा दया मेहरबानी हो जाए और ये सत्संग सहता है, उसका अगर जन्म में जाए वचन तो अनंत जन्मों की गंदगी को साफ कर देते। इतना बड़ा प्रभाव है। सत्संगत संचित कर मोला, जब कई संत हुए अनुकूला। का संपूर्ण व्याधियों, बीमारियों, झगड़ों को दूर करने की दवा है सत्संग। लेकिन जब संत तुम्हारे अनुकूल मिल जाए, अब यहाँ आज बेटा बाप के अनुकूल नहीं, पत्नी पति के अनुकूल नहीं, पति पत्नी के अनुकूल नहीं, भाई भाई के अनुकूल नहीं, शिष्य गुरु के अनुकूल नहीं, राजा रैयत के अनुकूल नहीं, रैयत राजा के अनुकूल नहीं। लेकिन संत अनुकूल हो जाने, उनको कौन सी गरज पड़ी है? अगर लिखा है तो कोई न कोई अनुकूल होके आएगा, क्योंकि संत वचन झूठा नहीं होता। गोस्वामी महाराज गृह संत थे और गृहस्थी में रहकर ही उन्होंने जो पाया वो अपना अनुभव एक्सपीरियंस से, आत्मज्ञान जिसे कहते सत्य ज्ञान, उसको रामचरितमानस में वर्णित कर दिया। लेकिन तुम ऐसे पढ़ के कुछ नहीं पा सकते। पढ़ाने वाला, सुनाने वाला, गाने बजाने वाला, भाषण स्पीच करने वाला तो मेरा, लेकिन जीवात्मा जगाने वाले, परमात्मा मिलाने वाले संत सद्गुरु नहीं मिले। तो वो ज्ञान है, सत्य ज्ञान अक्षर नहीं है। अक्षर में लिखा है लेकिन सत्य ज्ञान संतों का। अब गृहस्थी में रहकर उन्होंने बड़ी मेहनत से, बहुत परिश्रम, बहुत ठोकरें खाई, तो सोचा कि चलो हमको मध्य चरण मिला है और कजू के जीवों को चलो हम सरल करके बता दें, ये उनकी दया है। तो फट से उन्होंने लिख दिया, और खासकर उत्तरकांड है।
अध्यात्म को समझा कैसे जाए, क्योंकि मन बुद्धि चित्त तो आपकी खराब, उसे समझा जाता तो खराब हो गया। अब कहते हैं संत महापुरुषों के कुछ वचन मिल जाए जिससे कर्मी सुधरती, कर्मी का कर्मी को सुधरने समझ ले। अगर संत महापुरुषों के वचन मिल जाए तो ये कार्य संभव हो सकता है। और कोई कागज किताब, कागज पानी पत्थर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता है, और तुमको सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा नहीं कर सकता। और जीवात्मा के बारे में तो कुछ कोई जानता ही नहीं है। तो देखिए कितनी बड़ी दया हुई, बिना बुलाए सदगुरु दया लाए, बिना मांगे आपको मूलक धन नाम दान दे दिया। क्या आपने मांगा था? तुम्हें मालूम ही नहीं नाम दान क्या होता। अगर एक एक कान में देते तो एक काल के बाद में सब चली जाते, इसलिए उन्होंने बरसात कर दी लाउड स्पीकर लगाकर। ये भी पहचान है अद्वितीय। आज तक इस सृष्टि में कभी 7 से लेकर कितने हजारों संत आए, लेकिन लाउड स्पीकर लगा के किसी ने नामदान नहीं दिया है। ये है मालिक की पहचान। तो बहुत से लोग नकल कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत किसी ने नहीं किया। आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए थी। अगर ये मोटी मोटी जानकारी होती तो आप अपने समर्थ मालिक को न कभी छोड़ते और न कभी अलग होते। मान लीजिए कोई नाराज होकर किसी पतिव्रता का पति नाराज होकर अगर विदेश चला जाए, तो क्या वो पतिव्रता नारी अपने को विधवा मानने लगे? क्या दूसरा पति कर लेगी या अपने पति का इंतजार करेगी? ये इंतजार ही आपके लिए थी। कहा भी था कि बच्चा आगे ऐसी नाजुक स्थिति में बना के खड़ी कर दूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम चाहकर भी इतनी जल्दी ना मुझे पा पाओगे, ना पहचान पाओगे। मैं अपना समस्त कार्य करके दिखा दूंगा, समय से आऊंगा और समस्त कार्य करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। किसी ने इंतजार किया? इधर बगे उधर बगे उधर बगे, कोई इंतजार ही नहीं। किसी तरह का कोई इंतजार ही नहीं किया। और इंतजारी ही अनुभव कराती है। सच्चा अनुभव इंतजारी से ही होता है। तो आपने इंतजारी की नहीं तो 10 की क्यों करेगा? अभी क्या जो आगे खराब समय आ रहा, जिसके लिए ऐलान किया गया था कि बच्चा मेरे बच्चों को संभाल के रखना, सब तुम्हारे काम आएंगे। आगे आने वाले भयानक समय से तुम्हें बचाएंगे। आपदाओं से, दुर्घटनाओं से, दैवी प्रकोपों से तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन जब वचन ही आप भूल गए हो तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। तो ये पुनः एक बार फिर मौज हो गई कि जल्दी से मेरे बच्चों को प्रेमियों के कान तक पहुंचा दीजिए। बगैर आदेश के मैं कुछ नहीं करता। जो को आदेश हुआ उसका पालन अभी पालन करिए। अभी कौन हो जाएगा? क्या बात है? अगर कोई बनावट वो टिक नहीं सकते। पहली बात संत मत में बनावट होती ही नहीं, वो हकीकत है, तो सत्यता है। अब ये है उस मालिक की क्या मौज है, किस मनुष्य ओर पर बैठकर अपना काम करेंगे। उसी पर से तो उसी पोल पर से काम तो नहीं होगा, होगा तो इस पोल पर से। तो इसलिए तुमको वचन बहुत गौर ख्याल से सुनना चाहिए। जहां से तुमको बचने का वचन मिल जाए अपनी जीवात्मा के संभाल का, तो बस समझ लो तुम्हारा सच्चा रास्ता वही है। हमको केवल अपने लाभ, अपने काम से मतलब कहीं से हो जाए। और जब भूल जाओगे तो सब छूट जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा।
वचन की करी नहीं प्रतीत, और करी न संगत साध की ओरों में सिर पीठ। कितना स्पष्ट कहा देखे। सतगुरु के वचनों को जिसने नहीं माना, नहीं समझा, नहीं जाना, नहीं पहचाना और साधक की संगत नहीं की, वो कितने जन्म रोते पीटते उनके निकल जाएंगे और ये काम नहीं होगा। तो आपको तो जानकारी पहले से मिली हुई है, आपने उस पर गौर ख्याल नहीं किया कुछ। क्यों? लोक वेद में ये फंसे, 5 नांग 10 खाएं और जन्म जन्म दुख में रहे, रोमे और चिल्लाएं। ये 5 नांग जो तुमको डस रहे हैं, जहर तुम्हारे शरीर में, उसी का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये है 5 नांग। और इन्हीं के लिए आपको काट दिया कि जब काम आवे तो क्षमा, शील, क्षमा, संतोष, विराग। जब काम बहुत जाती तो थोड़ा शीलता धारण करो, क्रोध आता क्षमा धारण करो, लोग आए तो संतोष धारण करो, और फिर विवेक। ये सब काट है और तुम्हारे पास सब है, वो भी है, भी है। बात तो समझने की है, और समझोगे जब आपको सत्संग मिलेगा। और तुम महीनों 2-2, 4-4, 6-6 महीनों गायब रहते हो, कभी सत्संग में आती नहीं हो, और आते हो तो तवज्जो, ध्यान और ख्याल नहीं करते हो कि वचन भाई किस वास्ते उच्चारण किए जा रहे, इनका हमारे जीवन से क्या संबंध है, हमको कौन सा लाभ इधर का कि उधर का, भौतिक आध्यात्मिक कौन सा लाभ दिलाएंगे। जो सत्संग सुनने पर इसे विचार करना चाहिए। सत्संग सुनो और फिर गुनो और फिर सुनो। जैसे दुनिया रुई को धुलकर सब गंदगी निकाल देता है, ऐसे जब धुलोगे एक एक वचन पर ध्यान गौर ख्याल से, तो तुम्हारे अंदर की सारी कच्चाई गंदगी सब निकाल देगा। वचन का ही प्रभाव है। लेकिन जब आप वचनों की बात समझ नहीं सकते हो, ये सुनना समझना नहीं है, करना समझना है। जब करने में उतर आओगे तो सब सिद्ध हो जाएगा। अभी केवल पकनी और सुननी यही हो रहा है। एक कह रहा है, सुन रहा और दूसरे सुना रहा। लेकिन कहा कि एक ने कही एक ने मानी, और नानक कहे दोनों ज्ञानी। अगर कहने वाला जिसने किया है, अगर करके कह रहा और उसकी बात करने वाला मान रहा, दोनों ज्ञानी हो जाए। क्योंकि वो करने के लिए सुन रहा, वो सुनकर सुनाने के लिए नहीं सुन रहा, करने के। और यहाँ क्या, यहाँ सुना, वहाँ सुनाया, इनकी सुना, उनकी सुना, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये सब, यही सबसे बड़ा सबसे बड़ी अज्ञानता है। संत मत में कहना ही कुछ नहीं है, कब तक, जब तक तुमको कुछ मिल न जाए। इसीलिए कहा, कहना ना बोलना कुछ, ताले जुआ पे रखना, और चुटकी का खेल आपकी चुटकी बजा दिखाना। संत मत के प्रेमियों को आंतरिक राज को बिल्कुल छिपा के रखना चाहिए। तो जैसे ये धन छिपा के रखते हो, रुपया पैसा, और ये तो नासवान है, और वो नाम धन अमूलक है, उसको भी कमाई करने का अधिकार। कुछ दिखाई सुनाई देवर बढ़ा दो, धीरे बढ़ाते 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 वो खुद ही प्रकट हो जाएगा। तुम्हारे में प्रकाश और साउंड, आवाज खुद ही प्रकट हो जाएगी। फिर आपसे पूछने की जरूरत किसी को नहीं पड़ेगी कि मतलब यार ये कैसे हो रहा, वो कैसे हो रहा। लेकिन जब करोगे तब, अभी तो केवल सुनने सुनाने में लगो,
इधर सुना उधर सुना उधर सुना, सुनने सुनने में सब समय चला गया और किया कुछ नहीं। आप 10 जुलाई 1952 से 2012 जो भी सुनाया गया वो सब सुनने में ही आप लगे थे, करने में नहीं। अगर थोड़ा बहुत करने में उतारते तो काम हो जाता, क्योंकि संत मत कथनी बकनी का विषय नहीं है। करनी करो मार मंडालो, इंद्री भोग विशालो, इतना काम करो तुम की, फिर आगे की सतगुर जानी। वो उधर बैठा हुआ है तो इधर भी, इधर उधर दोनों तरफ, इधर जिस्म है उधर नूर में है। जब तक जिस्म में जीवात्मा, तब तक जिस्म का स्वरूप काम करेगा। और जैसे जीवात्मा जगी और ऊपर के लोग जैसे इस मृत्यु लोक की सीमा को क्रॉस किया, तो फट से उधर सत्य से नहीं गुरु उधर पहुंच। इस रूप से जीव जगह में और उससे घर पहुंचा में दोनों हो गए। आपको दोनों समझने चाहिए। जब तक इसको नहीं समझोगे तो उसको कैसे पाओगे? यही उसको मिलाएगा। अगर ये ना होगा तो उधर कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हो। इसलिए इस रूप की महिमा है। कहते दोनों रूप प्यारे लागे। हमको तो दोनों रूप ही प्यारे लगते हैं, क्योंकि अगर ये स्वरूप जिस्म का ना था तो हम सब जिसमें बैठे जीवात्माओं को पता नहीं चलता कि कभी जगा भी जाता है, कहीं जाया भी जाता है, घर कहीं और है, मालिक कहीं अपना और है, कुछ नहीं पता चलता। का तो दोनों रूप प्यारे रखे, इससे जगाओ उससे घर पहुंचा दो। जब दोनों की जानकारी आपको हो जाएगी तो किसी रूप में शंका नहीं होगी। शंका का काम खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा करिए निसत्संग, बाधा सकल मिटाए। कितनी बाधाएं दिक्कतें अटकलें आवी, लेकिन सत्संग छोड़ना नहीं चाहिए। अगर पता चल जाए कि कहीं सत्संग है तो 100 किलोमीटर अगर दूर है फिर भी आपको सब काम बंद करके पहुंचना चाहिए, क्योंकि काम तो फिर कर रहा। दुनिया के काम कभी कम न होंगे। अफसोस है कि एक दिन हम तुम न होंगे। संसार है, पहले भी था, आज भी आगे भी रहेगा। संसार के काम पहले भी है, आज भी आगे भी रहेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का, एक दिन हम तुम न रहेंगे। कितनी बड़ी चीज महापुरुषों ने इशारा किया। इसीलिए काम करो, लेकिन फंसने का काम मत करो। जैसे ड्यूटी जाते हो, काम किया, घंटे लगी, फंस डाल दिया, चल दिया अपना। इस तरह से घर परिवार में रहो, लेकिन ज्ञान में रहो। माना कि बगैर घर गृहस्थी के बड़ी जीवन नहीं चल सकता, जीवन नहीं चल सकता। जैसे बगैर पानी की नाव नहीं चल सकती, लेकिन अगर पानी नाव के अंदर चला जाए तो नाव को डुबा देगी। स्थिति अगर विपरीत हो गई तो नुकसान हो जाएगा। संसार में रहो, परिवार में रहो, लेकिन परिवार संसार तुम्हारे अंदर नहीं प्रवेश करना चाहिए। ये सच्चा ज्ञान है। अगर ये ज्ञान हो गया फिर क्या, कहीं रहो, घर में, गृहस्थी में, बाहर, इधर उधर, कहीं बैठो, कहीं रहो, कुछ नहीं, सब ठीक ठीक। एक बार समझ लो तो काम हो जाएगा। अगर समझे नहीं तो उलझते रहोगे, और उलझन कोई सुलझा नहीं सकता, क्योंकि सब उलझे, सुलझाएगा कौन? अरे जो सुलझा हुआ हो वो सुलझाएगा, जो निकला हुआ हो वो निकालेगा। जो काम करो लोग मोहनकार के दर से निकल खड़ा है वो तुमको निकाल लेगा, लेकिन जो उसको खुद ही फंसे पड़े उनसे आशा रखते, उनसे आचरण कामना बंधना तो तुम्हारी बहुत बड़ी रोल है। जो खुद नहीं निकला तुम्हें किससे निकालेगा? ये सब इसी जानकारी का नाम है सत्य।
होती है, और जिन जिन को मिल गया, सबको मेरा को मिल गया, एकदम दीवानी हो गई, सब कुछ छूट गया, मिलते ही सब कुछ छूट गया। जब तक नहीं मिला सदगुरु तब तो बहुत रोई, बहुत परेशान रही, और जब मिल गया तो बीड़ा बजा के कितनी नाची, कितनी खुशी हुई। ये मिल जाने के बाद खुशी होती है, और तुमको मिला या कुछ नहीं, हम मनोरंजन करते हो। अरे मनोरंजन तो जब किया जाए, जब मिल जाए तो खुशी होती है, मिला मिला कुछ नहीं, और उसी मनोरंजन में सारा समय नष्ट कर रहे हो, और उससे कुछ होने वाला नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक महात्मा जी थे, तो गृहस्थी में रहते थे। उनके मन में ऐसा विचार आया कि चलो जंगल के घर तो भजन कम होता, बड़े झंझट है यहाँ। तो बेचारे इसी भाव को रखकर घर से निकल पड़े। चले जा रहे थे, जेठ का महीना था, दोपहर में धूप कड़ी, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां चरवाहे बैल चराते थे। देखा कोई महात्मा है, तो आके से बैठ गए। बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? कहना भजन के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। अरे कहना ही भजन करो, हम तुम्हारे झोपड़ी बना दे, ये तो बहुत बड़ा जंगल पड़ा हुआ है। और गांव के लोगों ने झोपड़ी बना दी, महात्मा जी रहने लगे। जहाँ आदमी रहता है वहाँ चूहे जरूर आ जाते हैं। चूहों का बड़ा गहरा संबंध है मनुष्य से। और महात्मा की बात था कुछ नहीं, लंगोटी थी और चूहे ने लंगोटी काट दी। बेचारे बड़ा चिंतित, क्या करें, क्या उपाय करें। तो लोगों ने कहा कि महाराज एक बिल्ली पाल लो। तो सबके कहने पर बिल्ली पाल दी। तो एक दो दिन तो बिल्ली का काम चल रहा, 2-3 चूहे तो खा लिया। इसके बाद भूख हो गया। अरे भाई बिल्ली तो भूख हो रही, क्या किया जाए? लोगों ने कहा ऐसे करो, गाय पालो दूध के लिए, बिल्ली को दूध मिल जाएगा। अब उन्होंने गाय पाली। जब गाय पाली तो गाय के लिए चारा वारा के घर तो मंदिर में घेर लो। वो जमीन घेर ली, जमीन घेर ली, जो उसमें फसल करने लगे। तो उधर पास से कानून देखभाल निकला, तो ये कौन कब्जा किया है? तो सरकारी जमीन है। कहो महात्मा जी हैं, उन्होंने अवैध कब्जा किया, उनके नाम वारंट हो गए। अब आए वो कहना आप चलिए, आपकी वारंट किस मतलब ये जमीन आपने दे दी, अवैध कब्जा किया। तो महात्मा जी कोर्ट पहुंच गए। तो मजिस्ट्रेट पूछ रहे, भाई आपको क्या जरूरत थी, ये सब क्यों किया? अरे भाई बताओ ये सब क्यों किया? कहा चुप रहो, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि घर से निकला था भजन के लिए, मैं यहाँ कोर्ट में कैसे आ गया। तो बड़ी देर के बाद सोचते रहे कि लंगोटी चूहा करता था, चूहे के लिए बिल्ली पाली, बिल्ली के लिए गाय खरीदी, गाय के लिए जगह घेरी, पहले का बस लंगोटी ही झगड़ा। ये भी झगड़ा झंझट लंगोटी का भी है, बस वहीं से चलती है। कल कुछ नहीं, झंझट तो तुम्हारे साथ है, चलो घर चलो, ये तो घर में भी काम हो जाएगा। क्या जरूरत दूसरे की बनाई व्यवस्था का प्रयोग करें और फिर उसके बदले भजन करें। जो करेंगे सब उसी को मिल जाएगा, जिसकी रोटी खाएंगे, जिसका कपड़ा पहनेंगे, जिसकी बनाई व्यवस्था में रहेंगे। तो समझ में आ गया, ऐसे ज्ञान होता है। जब खुद पर बीतती है तब समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, रास्ता से चलो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। तो आप लोग खड़े हो जाओ। ये रोज आपसे कहा जा रहा, खड़े होने का मतलब केवल शरीर को खड़ा नहीं करना, मन को खड़ा करना। अब मन को गुरु के बताए रास्ते पर खड़ा करना है और उधर काल की नगरी की तरफ नहीं जाने देना। मतलब ये सारा संगी आपका हर इशारे, हर संदेश आदेश में कोई न कोई राज होता है और उस राज में कोई न कोई लाभ छिपा होता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जरा जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम ही इंसान का। सहन और बहन आपको दोनों समझनी चाहिए। नेक कहीं बहनों सो, अनेक कहीं सहन सो। का बहन तो थोड़ा और सहन माने इशारा, पूरे संदेश का इशारा हो जाता। बहुत सूक्ष्म है। अगर सहन मन समझ में फिर देर क्यों लगती? कबीर साहब ने तो ही कहा, जो सहन मन समझे उससे कछु न करे। जो इशारा वचन संकेत कुछ नहीं समझता, कुछ मत करो। कहा सुनी माना नहीं दे धक्के दो चार, ये गुप्त संत है। प्रकट संत पूर्ण दयालु क्या था, वहां बेरहमी नहीं होती है, वहां दया होती। और किसी को ठुकराना उनके सिद्धांत में नहीं होते। सबको गले लगाना, सबको अपना बनाना, अपना मानना, धीरे धीरे सिखा पढ़ा के अपना जैसा बनाना, ये उनका उद्देश्य होता। जब तक तुम्हारी जीवात्मा को संत रूप में नहीं बना लेगी, यानी सारी गंदगी से अलग थलग जब तक नहीं करेंगे, तब तक किसी जीवात्मा को ले नहीं जा सकते। ये गंदा जीव नाम रूपी जहाज पर बैठकर कभी नहीं जा सकता, बैठा नहीं ले जाएगा। और नाम जहाज पर बड़े पाक साहब जीव को बैठाना चाहता है, जो मन बुद्धि चित्त से पाक साहब। जब आप सत्संग की रहनी रहनी में आ जाएंगे तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब खुद आप करने लगोगे तो करने का फल तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? स्वामी जी का कहना है, क्या खाने से हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई, अब कुछ होने
समझ न पाएंगे, जो अभी जान न पाएंगे, स्वामी जी की वाणी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, इस सतगुरु स्वामी की बात न मानी। जय गुरुदेव। ये स्थल आपकी गाड़ी कमाई से तैयार हुआ, किसने आपके आत्मिक उद्धार के लिए। जब 10 जुलाई से 23 जुलाई 1997 में इधर बगल नदी के किनारे जब गुरुपूर्णिमा का कार्यक्रम मनाया गया था, आखिरी दिन सत्संग में यही कहा गया, बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेगी। अगर ये वचन आपको ध्यान में होता तो इस जमीन पर आपको शंका नहीं होती। भाई जमीन होगी तभी तो अंकुरण होगा, अंकुरण कैसे होगा? ये सब आदेश में शामिल है, मगर आदेश क्या कुछ नहीं होता। और तुम आदेश को समझते नहीं हो, क्या आदेश मिला, क्यों मिला, किस काम के लिए मिला। तो हमेशा एक ही वचन पर ध्यान रखो। जब ज्यादा सुना दिया तो भूल जाते, आगे पाठ पीछे सपाट खत्म हो जाता। जैसे सुनाया जाता पीछे छूटते जाते, भूलते जाते, छूटते, तो मतलब क्या निकला। इसलिए खास सत्संग है, और खास जो मानव जीवन का कर्म है, कर्तव्य, उसी को आपके सामने रखा जाता। और जो खास साधना का विषय है वो भी आपके सामने रखा जाता। इसलिए यह सत्संग उन प्रेमों के वास्ते है जिनको अपनी जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना, पाप कर्मों में माफी मिल जाए, सेवा में लग गए, उनके वास्ते। कहीं में सेवा प्रधान अंग है, भजन तो आप कर नहीं सकते, सत्संग में तुम्हारे बस का नहीं, सुनते भूल जाते हो, जीवन में लागू भी नहीं कर पाते, इतने खराब हो गया मन। लेकिन सेवा कर सकते हो, इसलिए सेवा को आगे रखा गया कि सेवा करके अपने जन्म जन्मांतर के पापों को उतार लीजिए, आपको मौका दिया। अब आप सेवा कहाँ करने जाते, अगर ये जमीन न दी जाती, शारीरिक सेवा कहाँ करते? तो बगैर आधार के तो कोई काम होता नहीं, कोई ना कोई आधार रखा जाता, बनाया जाता। तो कितने प्रेमी लोग को सेवा कर रहे हैं, तमाम तरह की बीमारी लेके आए, सारे दर्दों का इलाज है मिट्टी की सेवा। ये मिट्टी नहीं है, एक दिन शरीर में तुम्हारा मिट्टी हो जाएगा, लेकिन शरीर को मिट्टी में मिलने के पहले मिट्टी के सेवा अगर करो तो तुम्हारे कर्म छट जाएंगे। नहीं तो कर्म उतारने का दूसरा कोई यहाँ पर तरीका नहीं, और है तो तुम्हारी बस का नहीं है, इसलिए सरल करके रखा गया। तो मिट्टी पर समझो, छोटी मोटी कोई सेवा मिल जाए, सेवा से कभी अलग मत हो। मैंने भंडारों की सेवा में थोड़ा परिवर्तन किया है कि सीतापुर का कोई व्यक्ति भंडारे में नहीं जाएगा, दूसरे को मौका दो। मैं देख रहा हूँ एक एक महीने सेवा देके जिसके अंदर निस्वार्थ सेवा और सबके प्रेम है, अहंकार तो नहीं आया। अहंकार आएगा वो हटा दिया जाएगा, यहाँ अहंकारी कुमारी घमंडी नहीं रखा जाएगा। यही वजह मैंने शुरुआत किया 28 मई 2012 से। यही कहा था मथुरा की कोई घटना यहाँ दोहराई नहीं जाएगी, और ये पुराने सब है वो जरूर के अंदर भाव आ जाता, करने लगता, करने बैठा था। अब देखो दूसरे लोग करें, उनको देखिए, सुधर जाओ, फिर आ जाओ। भगाया नहीं जाता किसी को, केवल शिक्षा के लिए कोई ना कोई आधार रखा जाता कि आप सीखेंगे।
परमानेंट कर दो तो निश्चित आ जाएगा अहंकार। प्रभुता पाए काय मदना ही कर विचार देखो मन। अगर कोई प्रभुत्व मिल जाए अहंकार ना, ऐसा तो ही नहीं सकता। कलयुग का प्रभाव है। कलयुग बहुत जल्दी अहंकार गुमान घमंड ले आता है, बहुत जल्दी काम करो लोग अहंकार पैदा कर देता है। ये उसके तो उसके पास यही तो औजार है, यही चलाता रहता। तो हम कहते हैं सेवा करके आप इनसे तो विजय प्राप्त कर दो, अच्छा रहेगा। तो मैंने भंडारे में मैंने आज देखा जाकर के, मैंने कहा जरा भगोना खोलिए, सब रोटी जली थी, यही खिलाते हो। ये रात रात भर सिंचाई करते हैं, तुम तो सो जाते हो खाते पूरी रात और दिन में, और इनके लिए तुम्हारे पास भोजन नहीं है, क्या सेवा करते तुम? अरे भाई वो उधर सेवा कर रहे हैं, तुम रोटी की सेवा इनको कर दो, तुमको उससे आदान प्रदान हो जाएगा, उसका हिसाब। लेकिन बात समझते नहीं है। तो मैंने कहा मैं जरा जरा 2-3 महीने बदल के देखूंगा कि किसके अंदर सेवा का शिक्षा था। जैसे तुम्हारे घर कोई आ गया और आप ये कहो रुक जाओ जरा मैं खा लूं, उसके बाद आपको खिलाऊंगा, तो कोई सेवा नहीं होगी। उसी में से उसको खिला के तब खाओ, आपकी तब सेवा मानी जाए। अब मतलब यदि जब तुम अभी सेवा का अर्थ नहीं समझे तो करोगे कैसे सेवा? अरे रोटी खाना तो सभी लोग बनाते खाते हैं, लेकिन वो सेवा परमार्थी सेवा में नहीं आता है। धीरे धीरे मैं ऐसे सब जगह परिवर्तन करूंगा। जहाँ कोई जरा सी गड़बड़ी करो, अज्ञू का स्वभाव है वो तो करेगा गंदगी। अब ये जरूर है जो जिस भाव लेके आया है वो उसी में जी रहा है। चाहे उसको क्या मालूम परमार्थ क्या होता है, धर्मार्थ क्या होता है, सेवार्थ क्या, कुछ नहीं मालूम उसको। उसको तो अपना निजी स्वार्थ दिखाई दे रहा, वो भी चंद मिनट का, क्योंकि यहाँ की संपत्ति लेकर कोई खुशहाल नहीं देख सकता। प्रेमी कितनी गरीबी में बाल बच्चों को नहीं खिलाता है और 10-10, 20-20 रुपए उनको हमारे मेरे हाथ में देता। मैं बहुत संभाल के रखता हूँ। अगर ये पैसा संभाल के न रखता तो जमीन नहीं बनती। जो 7 वर्षों में 3 साल तो कुछ हुई नहीं, मैं अकेली दौड़ता रहा, कोई साथ में भी नहीं खड़ा, सबको डर लगता था। तो 3 साल में दिन भर बोलता, रात भर चलता, खाने का सोने का कोई समय नहीं। फिर धीरे 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 मालिक की दया हुई, कुछ जीव जगह साथ में लगने लगे और ये 3 साल के अंदर कितना बड़ा जनमत तैयार हो गया। इसको कहते हैं मालिक की दया। जिन जीवों को बचना है, समय से कुछ परमार्थ हासिल करना है, वो किसी को रोके नहीं रोकेंगे। उनको कोई लोभ लालच रोक ही नहीं सकता। और जिनको लोभ ही लालच चाहिए तो उधर चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं तो कभी कहता नहीं कि भैया उधर न जाओ उधर न, तो कहते सब जगह देखा। जब 50 दुकानें देख लोगे तो आपके समझ में आ जाएगा सामान कहाँ लेना चाहिए। ऐसे सब जगह जाओ, सब जगह सुनो, तो तुम्हारे सामने खुद आ जाएगा वहाँ क्या, यहाँ क्या है। और जब तक जाओगे नहीं तो आप क्या समझोगे कि वहाँ क्या हो रहा, क्या कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं, तुम्हारे लिए कह रहे हैं, अपने बनने के लिए, तुम्हारे बनने के लिए, अपने लाभ के लिए, तुम्हारे लाभ के लिए। जाकर भी आप सुना जाइए आपको, और सुनोगे तो आपको समझ में सब आ जाएगा। तो धीरे 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 अब तो बात कुछ और हो गई, तो खरी बहुत आगे निकल गई। आप देखते जाइए ये एहसास था सबको बनाने का, क्योंकि कहीं शांति का नाम नहीं है। सब जगह क्रांति है, भ्रांति है, अशांति है। यहाँ जो भी आता उससे पूछो तो कोई बताएगा आपको कि हमको यहाँ बड़ा सुकून है, बड़ी शांति है।
क्योंकि यहाँ कोई बनावट नहीं है और यहाँ कोई सेवा वेवा नहीं मांगी जाती, क्योंकि यहाँ भिखारी वाला काम नहीं किया जाता। अब प्रेमी देखता अपनी इच्छा से खुद ही कर रहा, हमको मांगने की क्या जरूरत, और मैंने कभी मांगा नहीं। पहले ना आप ये काम मेरा नहीं है। अब आप जो 1 रुपए 10 रुपए 20 रुपए जबरदस्ती, मैं तो मना करता भाई हमको क्या चाहिए, हमारे पास कोई खर्चा नहीं है। फिर भी कहा नहीं हमारा 1 रुपए 2 रुपए 10 20 50 रुपए ले लो और इसी समय के सत्य वचनों के प्रचार में लगा देना। मेरे पास समय नहीं, गलती भगवान छोड़ के आपके साथ चलूँ। ठीक है, वही तुम्हारा पैसा मैंने पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारे पैसे से प्रचार कर दिया, उसमें से बच गया, क्योंकि मेरा कोई खर्च नहीं है, मेरा कोई बीवी बच्चा नहीं है, ना कोई भाई बोले से, ना कोई तिजोरी बक्सा, न कोई जेब, फिर मेरे पास कुछ है ही नहीं, न रोटी सेवा कुछ नहीं। तो कपड़े आपने दिए तो पहन लिए, तो हमको तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमको तुम्हारे लिए जरूर कुछ चाहिए। क्योंकि अगर लोगों के लिए कोई काम हो जाए, किसी को परमार्थ करते हैं उसके लिए, और उसी के लिए आप लोग कर रहे हो। मैंने वो 1 2 10 20 रुपए को बहुत संभाल के रखा कि कभी न कभी जरूरत पड़ेगी इसकी। और ये जमीन देखिए कितनी बड़ी है, क्योंकि सेवा तो प्रेमों ने बाद में दिया और जमीन पहले खरीदी। उसी पैसे को, क्योंकि सरकार का नियम हो गया कि 2000 रुपए से जगह नगद कोई दान नहीं कर सकता, और अब ये बनती कैसे, जगह बनना बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल था इतनी बड़ी जगह बनना। फिर वो धीरे धीरे आपके सामने सब हो रहा है। जो आप खाते के द्वारा भेज रहे हो समित पे, ये बहुत बढ़िया सिस्टम, क्योंकि एक आदमी किसी की नीयत खराब हो सकती है, हो गई लोगों की, तमाम की नीयत खराब हुई, लेके चले गए तो मैं अरे भाई उससे क्या होगा, अरे तुम मिट्टी क्यों ढो रहा है, इस मिट्टी को ले जाकर तुम अपने शरीर को जल्दी मिट्टी मिलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती उसके, जब ये समझाओ बताओ कि बात समझ में नहीं आती कि मिट्टी क्या है और मिट्टी में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अंधा हो जाता है और असंदेहपन में दिखाई देता नहीं है। कहो तो अपने प्रति मानसिकता है, क्योंकि सब तरह के जीव आए हुए, भारत अर्थात ही जिज्ञासु और ज्ञानी 4 तरह के जीव सम्मिलित हुए। सब अर्थ भक्त द्रौपदी का नाम लिया जा रहा, लेकिन द्रौपदी मांगा तो शरीर की मांगी, अरे तुम नंगी तो पहले हुई थी, तो सारी मांगी, कुछ नहीं मांगा। कृष्ण कह रहे कुछ मांग लेती, मांगना था तो मैं ये क्या मांगा, तो नंगी पैदा ही हुई थी। तो भारत अर्थात ही, अर्थ पद है, धन है, ध्रुव अक्षर मुखान में जाए, कोई बेचारे नहीं समझ पाए कि मांगना क्या चाहिए। क्या ठीक है, जिज्ञासु में उद्धव जी आते हैं, उद्धव के अंदर जिज्ञासा थी। जब कृष्ण ने कहा उद्धव पाप पुण्य जब तो ना से वो हमारे घरवा से, उद्धव जब तुम पाप पुण्य दोनों से अलग हो जाओगे तो मेरा धाम तुझे मिल जाएगा। क्योंकि उद्धव के अंदर कुछ नहीं था, केवल जिज्ञासा थी कि अपने घर पहुंचा दीजिए। और ज्ञानी में भक्त प्रहलाद, जिसको भक्ति की सिवा कुछ नहीं मांगा, कि हमको अचल अविरल भक्ति चाहिए। इसी तरह 4 तरह के जीव सभी होते सत्संग, किस भाव से आया, किस क्या पढ़ने आया, क्या इरादा है, कौन सा मतलब है, नहीं सब अपना अपना काम चले गए। लेकिन टिक पाता वही है कि प्रभु परमार्थ की भावना लेके आया है, वो टिक पाता। आपको भी इन 4 भक्तों में अपना स्थान देखना चाहिए कि हम किस स्थान पर खड़े हैं
हमें क्या मांगना है, क्या करना है। और वैसे देने वाला तो दे ही रहा है, आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो जरूरत आपको दे देगा। अब मांगोगे तो उतने में रह जाओगे, बिना मांगे को और ज्यादा बैठ। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ये सतगुरु की सीख है। इस दरबार में मांगने क्या आपको, जो देने आओ तो देगा ही। मांग लोगे फंस जाओगे उसमें। एक तो मांगना आता नहीं और दे दिया जाए तो रखना नहीं जानते ना, फिर तो गया। तो बात समझदारी की है, समझना ही तो सत्संग है। मन को समझा लो, सत्संग आ गया आपके अंदर। लेकिन इस पड़ोस से समझाओगे, इनको सुनाओगे, ये बात सुन लो, प्रवचन इनको अपने शैतान मन को कभी नहीं समझाते हो। जिसके समझाने से तुम्हारा काम बनेगा, अरे भाई दूसरा समझ गया तो तुम्हारा कौन सा काम कर देगा। ये आपको समझदारी रखनी चाहिए। जब तक अपने मन को न समझा लो और सही रास्ते पर न लगा, तब तक दूसरों को समझाने में समय खराब मत करो, उससे तुम्हारा कोई लाभ होने वाला नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब कुछ होने वाला है, इस सारे को समझते रहो। उसी की तैयारी है, उसी की तैयारी में आपको भागीदार बनाया जा रहा। कितने प्रेमी सेवा करके लाभ उठा रहे। मजदूरी तो दुनिया में सभी करते हैं, लेकिन मालिक की मजदूरी कौन कर रहा। अरे भाई परिवार के लिए तो मजदूरी करते ही हो, लेकिन अपनी जीवात्मा के लिए मजदूरी कहाँ कर रहे हो। ये आश्रम की सेवा, आश्रम अपना अपना श्रम, अपने श्रम से, अपने परिश्रम से, अपनी गाड़ी कमाई से जो काम किया जाता है उसको आश्रम कहते हैं। ये आश्रम ऐसा अन्य आश्रमों की तरह नहीं है। कोई सेठ आया, करोड़ दे गया, 2 करोड़ दे गया, 1 लाख दे गया, ऐसा नहीं। ये सब प्रेमियों की गाड़ी कमाई से। ये नैनीताल में सतगुरु धाम की स्थापना होने जा रही, कहीं नहीं, आपने कहीं सुना भी नहीं होगा। कितनी बड़ी चीज, कितना बड़ा है संकल्प, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा और लोगों को लाभ में सम्मिलित करने का कितना बड़ा आधार है। जय गुरुदेव। तो सेवा में लगे रहो, जितना समय ज्यादा दे सको। बाद में तो फंसी जाओगे गृहस्थी में। जो समय यहाँ आपका है यही तुम्हारा है। यहाँ जो भी सेवा करोगे तुम्हारे साथ जाने वाली है। और घर के स्त्री परिवार में तो परिवार वाले छीन लेते, जो पैदा करके लाओ फौरन छीन लेंगे, नहीं लाइए पैसा, लाइए न लाइए। लेकिन ये परमात्मा की कमाई न कोई छीन सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी बहा सकता है, न चोर चुरा सकता है। तो सेवा पहले समझो इसको, तो ज्यादा समय है सेवा में जाओ। घर गृहस्थी में रहकर बहुत सेवा किया, बहुत कमाया, लेकिन तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा और आगे कोई लगने वाला भी नहीं है। कम से कम करके तो समझो कि वहां किया तो मिला क्या है। कल कोई तारीफ नहीं करेगा, चाहे जितना तुम कर लो, तारीफ कोई नहीं करेगा। एक बुढ़ा बुढ़िया थे, उनके 2 बच्चे थे। तो बुढ़े ने सोचा कि इन्हीं को तो देना, चलो पहले देते तो 2.5 लाख रुपए था, 1-1 लाख बच्चों को दे दिया और 50,000 का एक बुढ़िया तेरे पास, तुझे इससे सारे रोटी मिलती रहेगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़ा खत्म हो गया। अब बच्चों के अंदर सेवा भाव तो नहीं रहा, न माता का मातृ भाव रहा। कहा ये बुढ़िया कब मरेगी, 50,000 रुपये देंगे। एक दिन बुढ़िया बीमार हो गई, अवस्था ज्यादा थी, कमजोर थी। तो
बच्चों ने सोचा इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, तो फट से उसको जिंदा ही बांध दिया, टिकटी में बांध करके और लेकर चल पड़े। कहा बुढ़िया मर गई मर गई, तो लोगों ने कहा बीमार रहती थी और भाई मर गई होगी। जो रास्ते में चले जा रहे उनको खाया। और तुम लोगों को सोचना चाहिए जो रात दिन तुम्हारे लिए सब्जी तैयार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको भोजन आप पहले हम लोग को सबको तो मिलता है, लेकिन क्या करते, मैं यही कहा देखने गया जो कुछ करते हैं, घंटी लगी फट सबसे पहले बैठ गए वहां, और बेचारे जब तक वो खेसे आते उनको कुछ नहीं मिलता है, तो खाने के बराबर कर देते। मैं कहा ऐसा नहीं होगा, देख के दो रोटी। मैंने गुप्ता जी से कहा कि आप एक बोर्ड लगा दीजिए, ये है संत मत का भंडारा, बगैर सेवा की यहाँ रोटी नहीं मिलेगी, क्योंकि रोटी का दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग करना। प्रेमी अन्न देता है अपने परमात्मा बनने के लिए, और बगैर सेवा करने वाले खिला दोगे तो वो परमात्मा क्या बनाएगा तुम्हारा, अपने नहीं बना रहा। तो इन चीजों को बराबर ध्यान रखिए, थोड़ा सख्त हो जाएगी। सारा दुनिया के लोग यहाँ बैठ जाएंगे रोटी खाने, तुम दे नहीं पाओगे, क्योंकि जानते वहां कुछ कहा नहीं जाता, कुछ देखा नहीं जाता। ऐसा नहीं है, सेवा से रोटी हजम होगी, सेवा नहीं को रोटी नहीं हजम। हजम का मतलब तमाम विकार पैदा हो जाए, ये बीमारी वो बीमारी, ये झगड़े वो झंझट तैयार हो जाएंगे आपके। इसलिए रोटी खाओ तो सेवा। भंडारी की रोटी बहुत कठिन है। बार बार महापुरुषों ने इशारा किया कि भंडारे की रोटी के 9 अंगुल दांत, और भजन करे तो उबरे और नहीं तो फारे हो। इतना खराब अन्न है, तो इसको सेवा से बचाओ। सेवा करोगे बचेगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ये ध्यान में रखना चाहिए आपको। जय गुरुदेव। सुबह जैसे घंटी बजे तो यहाँ पर तमाम लोग सोते रहते हैं, उनको क्या मिलेगा। यही एक जगह है जो भजन की घर में तो आप कर ही नहीं पाते, यहाँ भी आलस करते देखो यहाँ इतनी भीड़ है शाम को, और सुबह देखना बहुत कम। इससे मालूम देता कि शाम को प्रसाद बढ़ता है, इसलिए भीड़ होती है। सुबह प्रसाद नहीं होते, सिक्का लोग कमाते। और सबसे बड़ा प्रसाद तो भजन ही का है, वो तो दया का प्रसाद है, लेना तो सीखे आप। इसलिए जैसे घंटा से मैंने 8 घंटा बढ़ा दिया, आपको 4:30 बजे कर दिया। जैसे सर्दी का मौसम आ जाएगा, रात बड़ी होगी तो 5 बजे कर दिया जाएगा। और सोने के घंटे ज्यादा होते, काम घंटे कम होते सर्दी में। सर्दी का मौसम 4 महीने भजन का बहुत अच्छा होता है। 4 जहाँ उड़ के बैठ जाइए आप, कोई मच्छर मच्छर का कोई डर नहीं होता है, कोई गर्मी गर्मी कुछ नहीं लगती। ओढ़ लिया अपना हल्का सा चद्दर में बैठ गए। तो ये कमाई करने का समय है 4 महीना। 4 महीने आप साधना के होते हैं, और 8 महीने थोड़ा गर्मी और सर्दी बरसात होती, थोड़ा परेशानी में हो जाता। तो कहने का मतलब यहाँ आए हो तो कुछ लक्ष्य, कुछ निशाना बनाओ कि आखिरकार घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों को छोड़कर खेती दफ्तर बंद करके आया हूँ, तो चलो कुछ न कुछ तो काम करके जाओ यहाँ से। और यहाँ तो कितने लाख लोगों का अन्न आता है, सबका लाभ के चले जाओगे तो कितने जन्म लेने पड़ेंगे आपको उस कर्जे के भुगतान के लिए। मैंने आपको एक दिन बताया था कि नारद जी ने मृत्युलोक से आ रहे थे, विष्णु दरबार में जा रहे थे, तो विष्णु पूछते भाई नारद जी क्या समाचार है। कहते हमारे बहुत अच्छे। एक दिन जा रहे थे, काश्तकार का खेत, चने की फसल खड़ी थी। उन्होंने देखा कि बहुत अच्छी फली लगी है, यानी एक फली तोड़ के खा गई। जब विष्णु दरबार में पहुंचे तो विष्णु पूछा कौन नारद जी मृत्युलोक के क्या हाल है। अरे महाराज बहुत अच्छी। कहना सब तो अच्छे, लेकिन तुम्हारी तो 84 बन गई। कर क्या मतलब। कहना जो बिना पूछे
उस काश्तकार ने कितनी मेहनत कितना धन खर्च करके फसल तैयार की, तुम बिना पूछे परी खा ली तो तुम्हारी 84 बन गई। कहा महाराज इसको कैसे उद्धार होगा? कहा भाई मेरे बस की तो बात नहीं है, 84 काटने का अधिकार गुरु को है। जाओ मृतलोक में सुबह आज जो कोई मिल जाए उसको गुरु बना देना। नारद जी जल्दी उठे और विष्णु भगवान उधर रूप बना के आ रहे थे। एक मछुआरे का मछली मारने वाला जाल, उसमें 4-5 मछली पकड़े कंधे में डाले आ रहे थे। नारद जी ने देखा ये विष्णु भी ऐसी है, जो मिल जाए उसी पर तो इसको गुरु मान लेंगे। तो मछली मारे घूम रहा, लौट गए वापिस। कहा को गुरु मिले? अरे आप भी ऐसे कहते हो, मछली मार लिए पकड़े घूम रहा था। अरे कहा गुरु कहे करो तुम सोई, गुरु जो कहे वो करो, गुरु जो करे वो कभी मत करना। और तुमने गुरु की निंदा की, तुम्हारी डबल 84 हो गई। तुमने गुरु का अपमान किया। भगवान ऐसे बता दी, चलो गलती नहीं करना, बस वही तरीका पे जाओ। मृत लोक में सुबह कोई मिल जाए आज उसी को गुरु बना देना। जल्दी सुबह उठे हुए कहा चलो गंगा किनारे तो अच्छी लोग मिलेंगे, वहां तो खराब नहीं मिलेगा। तो गंगा किनारे पहुंच गए तो विष्णु भगवान वहां कोढ़ी का रूप बनाए पहले ही बैठे थे। जैसे देखा नारद जी ने, अरे कहा इससे तो कल वाला अच्छा था, तो बहुत खराब, इसको तो कोढ़ क्यों रहा है, इसको गुरु कैसे मान ली, इससे तो कल वाला ठीक था। कहा अगर फिर कह दूंगा तो कहीं विष्णु फिर ने डबल 84 पे लगा दे। आंख बंद किया और चरण पकड़ लिए। विष्णु भगवान खड़े हो गए। कहा नारद ये गुरु की महिमा है, गुरु कोई जात में, गुरु कोई शरीर में, गुरु कोई इसमें नहीं होता, तो ज्ञान है। उनके पास ज्ञान अग्नि है जो तुम्हारे संचित पाप कर्मों को सब जला देते, और तुम गुरु में पहचान करते हो, गुरु में शंका करते हो। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु की पहचान बड़ा मुश्किल है। वो दया कर दे, कृपा कर दे, कोई काम कोई वक्त तुम्हारा अटका काम बना दे, तो ये कोई पहचान नहीं है कि गुरु कोई तांत्रिक नहीं होता है। गुरु कोई सांसारिक काम के लिए नहीं आया। हाँ 1-2 बार तुमको अनुभव करा देंगे, इसके बाद उनका काम जीवात्मा जगाना परमात्मा, यह सबसे बड़ा चमत्कार है। और ये सच्ची में किसी चमत्कार नहीं कर सकता, जीवात्मा जगा के परमात्मा से मिला दे। तो अब आप सत्संग लीजिए, जब जहाँ जैसे हुक्म मिले मैं तुरंत सेवा में लग जाऊंगा। आपको सेवा से मतलब, अच्छी छोटी बड़ी इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे कर्मों के अनुसार, संस्कार के अनुसार वो सेवा मिलेगी। सबके कर्म एक समान तो नहीं है, संस्कार एक समान नहीं, इसीलिए एक समान सेवा सबको थोड़ी दी जाए तो जय